नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरकार के 100 दिन पूरे होने के संदर्भ में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यूपी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। तो डेटा सेंटर नीति 2021 के तहत 4 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा आपको बताएं कि 15,950 करोड़ रुपए से 4 डेटा सेंटर पॉक्स की स्थापना प्रस्तावित। ये बड़े फैसले लिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य भी रखा गया है। योगी 2.0 कैबिनेट का जो बड़े फैसले हैं वो आपको दरअसल ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। साल 2022-23 को लेकर तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। सिंचाई के लिए 5 साल तक अतिरिक्त सहायता की स्वीकृति दी गई है। पीडब्ल्यूडी और केंद्र सरकार के परिवहन रेल विभाग के साथ करार हुआ है। इसके अलावा विमानन मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल हब स्थापित करने का प्रस्ताव जो है वो भी रखा गया है। स्वामित्व योजना के तहत आबादी सर्वेक्षण को जारी रखने का प्रस्ताव। अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए आपको बताएं कि 3,196.81 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। होमगार्ड्स के लिए ड्यूटी भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव। तो तमाम बड़े फैसले किए गए हैं। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही विधायक निधि के तहत क्षेत्रों में प्रवेश द्वार बनाने का प्रस्ताव भी इस बैठक में रखा गया। इसमें कैबिनेट मीटिंग में रखा गया। डेटा सेंटर नीति 2021 के तहत 4 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया है। वहीं आगरा में पिछले दिनों अग्निपथ योजना को लेकर हुए बवाल का मास्टरमाइंड एक सेना का जवान ही निकला। सेना का यह जवान पंजाब के फाजिल्का जिले की यूनिट की राजपूत रेजिमेंट में तैनात था। उसने ही इंकलाब जिंदाबाद ग्रुप बनाया था और इसमें 300 से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया था और ग्रुप के माध्यम से युवाओं को लगातार तोड़फोड़ करने और पुलिस पर हमला करने के लिए भटकाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो थाना क्षेत्र मलपुरा में ये अग्निपथ को लेके एक तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें एसओ की गाड़ी भी तोड़ी गई थी। वहाँ रोड की कुछ रेलिंग्स भी उखाड़ी गई थी और इसमें शायद रेलवे की कुछ संपत्ति नुकसान की गई थी। तो इसमें हमने एक एक्यूज़ को पकड़ा था। उस एक्यूज़ के पास से हमें एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था, जिसमें हमने पाया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिसका नाम है इंकलाब जिंदाबाद। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो इसका एडमिन है, उसमें से पर्टिकुलरली कई एडमिन थे, लेकिन एक एडमिन ऐसा था जो कि बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक उसमें ऑडियो मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेज डाल रहा था। जब हमने यहाँ पे लोकल मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम से हमने जब उसके संबंध में जानकारी की कि कौन है, चूँकि हमें कहीं ना कहीं अंदेशा था कि उसके ऑडियो में एक ये ऑडियो ये भी आया था कि मैं एक फ़ौजी हूँ और मैं फ़ौजी होकर ये कर रहा हूँ, तो बाकी तुम लोग को भी और करना चाहिए। उसमें इसने ये भी कहा था कि सरकारी बस, सरकारी ट्रेन को जलाना है। तो हमने जब उसकी गहनता से हमने जब छानबीन की तो मालूम चला कि ये पंजाब में फाजिल्का में जो इनकी ब्रिगेड है हमारी। उत्तर प्रदेश में बिजली बकायेदारों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी योजना के तहत लोगों को बकाया मुफ्त कराए जाने के लिए अभियान चला रही है, जिसमें शामिल होने के साथ लोग बकायेदारी से मुक्त हो सकते हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने योजना के माध्यम से 20 लाख लोगों को लाभ दिलाने और इस योजना में शामिल होने वालों को 30 से 40% तक की छूट दिए जाने का भी दावा किया है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास बिल का बकाया है, उनके लिए 1 माह पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति से हम लोगों ने, हमारे ऊर्जा विभाग ने एक बहुत ही अच्छी एक मुश्त समाधान योजना लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास बिल का बकाया है, उनके लिए 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हम लोगों ने, हमारे विभाग ने, ऊर्जा विभाग ने एक बहुत ही अच्छी योजना लेकर के हम आए। एक मुफ्त समाधान योजना, जिसको OTS भी कहते हैं। उस योजना में वर्तमान स्थिति में 20 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके हैं
और 1400-1500 करोड़ रुपया जो उसकी किस्त है उस किस्त के रूप में जमा हो चुका है। और यह योजना मैं आप सबसे बात विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ कि यह योजना अब खाली 3 दिन में समाप्त होने वाली है, 30 तारीख तक ही है। तो आज, कल और परसों खाली ये 3 दिन ही बचे हैं इस योजना के पूर्ण होने में। इसलिए मैं आप सबके मार्फत जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस योजना का लाभ जेलों में सजा काट रही महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास सही प्रकार से हो सके, इसको लेकर मुरादाबाद जनपद के जिला कारागार ने अनूठी पहल पेश की है। दरअसल जिला कारागार में महिला बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है, जो कि आधुनिक झूलों और खेल खिलौने से लैस है। कारागार में चिल्ड्रन पार्क बनने से बच्चे बेहद अधिक खुश हैं। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश कुमार शर्मा का कहना है कि जेल में सजा काट रही महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए जरूरी है कि उनको अच्छा माहौल दिया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार के द्वारा सभी जिलों में चिल्ड्रन पार्क बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए मुरादाबाद कारागार में चिल्ड्रन पार्क को बना लिया गया है। देखिए, महिला बंदियों के साथ जो बच्चे रहते हैं 6 साल तक के जेल में रहना अलाउ है। हमारे माननीय मंत्री जी का ये आदेश था, माननीय कारागार मंत्री जी श्री धर्मवीर प्रजापति जी का, कि जो बच्चे महिलाओं के साथ रह रहे हैं उनका कोई गुनाह नहीं है, वो बेगुनाह जेल में बंद हैं क्योंकि उनकी मां बंद है। अतः उन्होंने हम लोगों को ये आदेश दिया कि जेल में एक ऐसा स्थान बनाया जाए कि जहां पर बच्चे खेल सकें और अपनी माँओं से, जहां महिलाएं अधिकांश बातें क्राइम या घटना के बारे में करती हैं उससे अलग रहें और उनको नैसर्गिक माहौल मिले। इसी के तहत माननीय मंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए मुरादाबाद जेल पहली उत्तर प्रदेश की ऐसी जेल बनी जिसमें चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव उझारी के राशन डीलर रईस अहमद अंसारी की शिकायत की जांच करने पहुंची पूर्ति विभाग की टीम के सामने ही जमकर हुई मारपीट वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि कस्बा उझारी के राशन डीलर रईस अहमद अंसारी पर ग्रामीणों को कम राशन देने या फिर बिल्कुल राशन न देने की शिकायत पर जाँच करने के लिए पूर्ति विभाग की टीम SDM हसनपुर के निर्देश पर पहुंची थी। आरोप है कि यहां पर रईस अहमद अंसारी पक्ष के लोगों ने शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट की और ये सब पूर्ति विभाग की टीम की मौजूदगी में हुआ। उसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस मामले में CO हसनपुर ने बताया कि पूरे मामले में पूर्ति विभाग की टीम की जांच के बाद कुछ लोगों के द्वारा राशन डीलर के साथ मारपीट की गई और इस संबंध में डीलर की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। आज दिनांक 27/22 को थाना सैदनगरी के कस्बा उजारी में एक राशन डीलर की दुकान में सप्लाई विभाग की टीम जांच करने आई थी। जांच के उपरांत कुछ लोगों द्वारा डीलर के साथ मारपीट की गई, जिसमें डीलर की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं PM नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेकर योगी सरकार के कलेक्टर अनुराग पटेल ने तालाब में उतरकर जलकुंभी को साफ किया। DM अनुराग पटेल ने डिगवाही के बड़ा तालाब में उतरकर खुद अपने हाथों से जलकुंभी को निकाला और ग्रामीणों से तालाब को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए अपील भी की गई है। जिलाधिकारी के साथ उनके मातहत अधिकारी, आपको बताएं, वह कर्मचारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेकर डिगवाही के बड़ा तालाब से जलकुंभी निकालकर सफाई की गई। तालाब में जलकुंभी होने के कारण पानी दिखाई तक नहीं दे रहा था। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने खुद तालाब में उतरकर जलकुंभी को निकाला और ग्रामीणों से उसे साफ रखने की भी अपील की है। आज जो है, क्योंकि हमारे देश के अत्यधिक लोकप्रिय और कठिन परिश्रम करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75वें वर्ष तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पूरे देश और प्रदेश में अमृत महोत्सव की थीम उनके द्वारा दी गई है। उसी क्रम में हमारे ज़िले में भी हम लोगों ने 82 अमृत सरोवर
का चिन्हांकन किया है और अमृत सरोवरों को हम लोग जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उनके मिट्टी खुदाई काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम 50 सरोवरों पर जो घनी जलकुंभी से आच्छादित हैं, इन 50 सरोवरों में हम लोग जलकुंभी हटाओ तालाब बचाओ इस अभियान के तहत पूरे अमले के साथ आज जो है जनपद सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ में बुग्गावाला रोड पर स्थित संतोष मेडिकेयर सेंटर एवं अस्पताल में भर्ती संजीव पुत्र श्यामलाल की पत्नी शालू और 2 दिन पहले उपचार के लिए गई थी। अस्पताल संचालक ने पीड़िता को भर्ती करने के बाद उसका उपचार शुरू कर दिया। कुछ समय बाद अस्पताल की नर्सों और डॉक्टरों ने पीड़ित परिवार को बताया कि इसका एक बड़ा ऑपरेशन होगा। पीड़िता ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और अपने मरीज को सहारनपुर ले जाने की बात कही। और जैसे ही पीड़ित का पति घर पैसे लेने गया तो अस्पताल में भर्ती शालू कि बिना परिवार की सहमति के ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और केस बिगड़ने के बाद जैसे ही हमारी नवजात बच्ची की हालत अधिक गंभीर हुई तो उसे यहां से ले जाने को कहा गया। आनन फानन में जैसे ही यह आरोप कहना है कि हम उसे ले जाने लगे तो अस्पताल में स्थित एक डॉक्टर ने तमंचा दिखाकर पैसे मांगे और ना देने पर जान से मारने का प्रयास किया है। जी ये संजीव भाई हैं, इनकी मिसेज का ऑपरेशन किया है संतोष मेडिकेयर हॉस्पिटल बिहारीगढ़ में। उसका जब ऑपरेशन किया इन्होंने कहा कि मैं सहारनपुर लेकर जा रहा हूँ अपनी वाइफ को, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने वहाँ जो डॉक्टर उपस्थित हैं उन्होंने ज़बरदस्ती उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करते हुए इनकी बच्ची एक्सपायर हो गई है। उस मामले में आज एसओ साहब से बात की है और एसओ साहब ने रिपोर्ट बनाई है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस इस मामले में यहाँ थाना बिहारीगढ़ में आए थे। बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मजदूर का शव। आपको बताएं कि मिली जानकारी के अनुसार चिनी चौकी क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के सामने एफसीआई के गोदाम का निर्माण हो रहा था, जिसमें उसी गोदाम के निर्माण में 3 माह पहले छत्तीसगढ़ से बस्ती 39 वर्षीय सुनील पुत्र खुशराम कार्य कराने वाली संस्था सचिन बिल्डर्स कंपनी के माध्यम से बस्ती जिले में आया और रुककर काम कर रहा था। मैंने मंगलवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही गौर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।